नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो एक नए दिन की शुरुआत एक नई जानकारी के साथ। तो आज मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देना चाहता था, विशेष जानकारी जिसे कहते हैं, देना चाहता था। कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं, कुछ लोग इसे वरदान मानते हैं। तो ये जानकारी थी चीड़ के पेड़ के बारे में। आपने देखा होगा कि जब आप पहाड़ों की यात्रा करते, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाएँ, चाहे अरुणाचल प्रदेश चले जाएँ, चाहे उत्तराखंड आ जाएँ, तो आपने देखा होगा कि यार यहाँ आके ना चीड़ के पेड़ बहुत दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो होता क्या है कि 1800 शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन लोगों को क्या था, यहाँ के जलवायु वातावरण बहुत ठंडा है। तो उन लोगों को यहाँ रहना भी था और उनको जगह जैसे पसंद आई, जैसे ग्वालदम हो गया, कौसानी हो गया, बागेश्वर हो गया, मंगोली हाट हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया। इन जगहों पर ठंड बहुत होती थी और उस ठंड से उनको गुजारा करने के लिए लकड़ियों की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन लकड़ियाँ उनको अब ऐसा था कि जैसे यहाँ पे जो बांज के पेड़ होते हैं, उत्तीस के पेड़ होते हैं और भी कई प्रकार के पेड़ होते हैं, उनसे उन लोगों को उस मात्रा में लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी। तो होता क्या है कि इन लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए, अपना जीवित रहने के लिए इनको लकड़ियों की बहुत आवश्यकता थी, इन लोगों ने कुछ वृक्ष जो है, छोटे पौधे चीड़ के, वो आयात किए विदेशों से। तो अपने साथ ये लेके आए, इन्होंने यहाँ पे उसको लगाया, लोगों बहुत काफ़ी मात्रा में लगाया। तो इसकी विशेषता क्या होती थी दोस्तों कि चीड़ का पेड़ अगर आप एक बार लगा दें तो इसको आपको ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसकी बनावट ऐसी होती है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके पत्ते हैं, आप देख लीजिए सामने पेड़, अभी आपको दिखाता हूँ। इसके पत्ते जो होते हैं नोकीले होते हैं, शंकु आकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बर्फ़ इस पर गिरती है और वो नीचे गिर जाती है पिघल के। अगर इसके पत्ते चौड़े होंगे, उस पर बर्फ़ रुकेगी तो पत्ते टूट जाएंगे, टहनियाँ टूट जाएंगी, पेड़ को नुकसान होगा। एक तो इसकी एक खासियत थी। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी जो लकड़ी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लकड़ी। इसकी जो लकड़ी होती है उसके अंदर एक रेजिन, जिसको कि यहाँ पे लीसा बोलते हैं। तो वो लीसा क्या होता है, इसको आपको जलाने के लिए उस टाइम पे क्या था दोस्तों, माचिस तो बहुत बाद में आई है उत्तराखंड में। पत्थर पे आदमी पत्थर से पत्थर रगड़ के, घिस के, वो करके आग जलाता था। तो वो आग जला के उस पर क्या होता है, इसको उसके अंदर जो रेजिन होता है उसको जलने में बहुत मदद करता है। बहुत ही ज्वलनशील लकड़ी है। अगर आप इसको एक बार आग लगाते हैं इसके पेड़ पे, अगर इसके जंगलों पे जब आग लगती है तो बहुत बुरी तरह से फैलती है, उसको रोकना बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके रेजिन, जिसको कि यहाँ पहाड़ी भाषा में, हमारी लोकल की भाषा में, हिंदी भाषा में इसको लीसा कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी जंगलात वाले हैं, ये पेड़ पर इस तरह के निशान मार देते हैं। इससे क्या होता है, एक तरल पदार्थ जो है, ये जो है आप देखिए, ये इसमें से ये लीसा है। ये दोस्तों, ये लीसा जो है, ये वार्निश बनाने के, पेंट बनाने के, पॉलिश बनाने के और तारपीन तेल बनाने के बहुत काम में आता है। और ये काफ़ी महंगा होता है दोस्तों, जो कि जिसका अधिकार सिर्फ हमारी सरकार के पास है। वो इसमें से निकलवाती है, उसके बाद टेंडर्स वगैरह बांटती है, उसके बाद ही इसको बाहर भेजा जाता है। तो यही चीज़ जो होती है लकड़ी को, चीड़ की लकड़ी को जलाने में बहुत सहायक होती है। तो उसका अंग्रेज़ों को ये भी फ़ायदा था कि इससे इनको लीसा भी मिल रहा था, जिससे कि ये लोग उसके कई प्रकार के पॉलिश, वार्निश वगैरह में ये लोग इस्तेमाल करते थे। और ये आज भी यही तरीका है, ऐसे इकट्ठा किया जाता है, इसको लगा के छोड़ दिया जाता है पेड़ों पर। और ये लीसा जो है, अब आप देखिए यहाँ पर रख देता हूँ, अभी इसको बाद में लगा देंगे। तो ये इसका था दोस्तों। एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में। इसके पेड़ जो होते हैं, चीड़ के पेड़ जो हैं, वो 8 मीटर से लेकर 80 मीटर तक की ऊंचाई पकड़ लेते हैं। और जैसे बाकी पेड़ों को विकसित होने में, पूर्ण रूप से बड़ा पेड़ बनने में 12 से 15 साल लग जाते हैं, मिनिमम 10 साल तो लगता ही है। लेकिन चीड़ के पेड़ में क्या है कि ये 5 साल में विकसित पेड़ बन जाता है। और ये इतनी जल्दी से, स्पीड से फैलता है दोस्तों, कि इसको आपको देखरेख कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं, पानी की आवश्यकता भी नहीं है इसके लिए। तो एक बार आपने लगा दिया तो ये फैलता है। और उसकी लकड़ी दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब ये पेड़, एक तो इनकी जो सिधाई होती है, एक खास, लोगों ने बहुत कम गौर किया होगा, इस पेड़ की जो सिधाई होती है, मतलब काफ़ी सीधे होते हैं। तो इसमें से जो लकड़ी के स्लीपर बनते हैं, स्लीपर निकलता है। वो होता क्या था कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने रेलवे पटरी का काम बहुत ज़ोरों से किया था। इसके तख्ते वगैरह जो बनते हैं मकान के निर्माण कार्य में, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह सब बनाई जाती है। तो आप देखिए कितने सीधे। तो दोस्तों
जो इसका फल होता है इसको हम लोग ठीटा कहते हैं। इसमें से जो बीज गिरते हैं उसी से इसके पेड़ पनप जाते हैं, इसके पौधे पनप जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं पक्षियों द्वारा, हवा द्वारा उड़ा कर ले जाकर। तो इसलिए इस पर ज़्यादा हमको, इन लोगों को मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं थी या देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से जंगल फैलते गए और आज भी हर घर में, कई गरीब घरों में जहाँ पर गैस सिलेंडर आज भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर आज भी सूखी लकड़ियाँ जलाकर लोग इससे गुजारा करते हैं। और एक चीज़ दोस्तों कि आप कभी भी उत्तराखंड में आएँ, अगर आप जंगल में घूम रहे हैं, यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, तो जलती हुई बीड़ी सिगरेट ये सब बिल्कुल भी जंगल में ना फेंकें, क्योंकि इसके जंगल बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल ही कई हादसे हुए जिस पर बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें दोस्तों। अब सरकार ने इसके पत्तों का एक इस्तेमाल और खोज लिया है। इसके जो ये पहले हरे पत्ते होते थे, ये नीचे गिरते हैं तो सूख जाते हैं, तो गांव के लोग इन्हीं सूखे पत्तों का, इसको गोबर में मिला के इसकी ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के बाद ये बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। एक इस्तेमाल तो ये है। और आजकल भारत सरकार द्वारा इसके द्वारा कई जगह बिजली बनाने का भी काम में लाया जा रहा है, कई जगह कोयले बनाए जा रहे हैं। तो इसके हर चीज़ का आज की डेट में पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, ये है कि ये एक वरदान ही है उत्तराखंड के लिए, अगर हमको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।